Hello friends, a warm welcome to my channel. My name is Ritesh Badhan and in this video I am going to share with you something that is a desire of so many parents and elder brothers and sisters to teach English to our little ones at home. जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम घर में छोटे बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाएं। आप कहेंगे इंग्लिश बोलना और वो भी छोटे बच्चों को घर में? आप कहेंगे सर इट इज इम्पॉसिबल। मैं आपको बताऊं अजीजों कि ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है। आइए एक नज़र ऐसे देशों पर डालें जहां मदर टंग इंग्लिश होती है, जहां लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है। ऐसे देशों में छोटे बच्चे इंग्लिश बोलना कैसे सीखते हैं? क्या उन्हें शुरू में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, या फिर पहले उन्हें स्कूल भेजा जाता है ताकि वो इंग्लिश बोलना सीख जाएं? नहीं तो फिर इन कंट्रीज में बच्चे इंग्लिश बोलना कैसे सीखते हैं? कौन उनका पहला इंग्लिश टीचर होता है? उनके स्कूल टीचर्स? नहीं तो फिर कौन? उनके पेरेंट्स और उनके बड़े भाई बहन और उनके ग्रैंड पेरेंट्स और उनके अंकल्स एंड आंट्स, उनके फैमिली मेंबर्स। जी हाँ, यही सच है और आप सब ये जानते हैं। सबसे पहले बोले जाने वाले वर्ड्स इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जो कि उनके पेरेंट्स उनसे बोलते हैं, क्योंकि उनकी ज़बान ही इंग्लिश ज़बान होती है और वहाँ बच्चे उसी इंग्लिश बोले जाने वाले माहौल में इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। उन्हें इंग्लिश बोलना सिखाने के लिए उन्हें किसी स्कूल टीचर या फिर किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो घर में ही अपने बड़ों की मदद से इंग्लिश में सारी बात करना सीख जाते हैं। उनके लिए ऐसा माहौल बना दिया जाता है जिसमें उनके लिए इंग्लिश बोलना एक बड़ी ही आसान सी, बड़ी ही नॉर्मल सी बात हो जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक माहौल बना दिया जाता है, एक एटमॉस्फेयर बना दिया जाता है। हम भी अगर चाहते हैं कि हम अपने घर के छोटे बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाएं, भले ही उन्होंने अभी स्कूल जाना शुरू किया हो या ना किया हो, हम घर पर ही उनकी इस इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनिंग को बड़े आराम से, बड़ी ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। So, in this video, I'm going to share with you some very simple steps which you can use to train your little ones in learning spoken English. हो सकता है कि आप कहें कि मुझे तो भैया बहुत अच्छी इंग्लिश आती नहीं है, मैं घर पे अपने बच्चों को, घर के छोटे बच्चों को इंग्लिश बोलना कैसे सिखा सकता हूँ या कैसे सिखा सकती हूँ? दोस्तों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि जो ज्ञान, जो नॉलेज आप लोगों के पास अभी है वो पर्याप्त है। That is sufficient. There is no need to take some special training to teach our little ones at home. Whatever the English sentences we know, whatever the knowledge of English we have, we can start the training of our little children with that only. जो कुछ भी इंग्लिश सेंटेंसेस आपको आते हैं, उन सेंटेंसेस को किसी ना किसी तरीके से अपने घर के छोटे बच्चों के साथ बोलना शुरू करें। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखें कि शुरू में जब भी आप कोई छोटा इंग्लिश का सेंटेंस बच्चों के साथ बोलते हैं तो जरूर उस इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन भी बोलें। हम बड़ी आसानी से बड़े आसान सेंटेंसेस को अपने हर दिन की बच्चों के साथ की अपनी कॉन्वर्सेशन का एक हिस्सा बना सकते हैं। कोशिश करें जब कभी भी आप बच्चों के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करें तो फेशियल एक्सप्रेशंस और अपने हाथों से एक्शंस जरूर करें। A few examples of very easy sentences I'll share with you now. Please watch this very, very carefully. Number 1. Beta, do you like this? बेटा, क्या तुम्हें ये पसंद है? Very simple sentence. Don't make your hands dirty. अपने हाथों को गंदा मत करो। You should always respect your elders. तुम्हें हमेशा अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। Very simple sentence. Then, what do you want to eat in the breakfast today? आज तुम नाश्ते में क्या खाना चाहते हो? Then you can say, complete your homework fast. अपने होमवर्क को जल्दी से पूरा करो। Then you can use this sentence, don't shout.
चिल्लाओ मत. Then you can say eat slowly, धीरे धीरे खाओ. Hey, don't fight. Hey, लड़ो मत. Then you can say your handwriting is very good. तुम्हारी handwriting तो बहुत अच्छी है. Then you can say let us pray. आओ प्रार्थना करें. Also you can say be a good child. अच्छे बच्चे बनो. Don't bite your nails. And with the Hindi translation, अपने नाखून मत चबाओ. Brush your teeth properly. अपने दांतों को ठीक से ब्रश करो. Then you can say do not sit in front of the television all the time. With the Hindi translation, पूरे वक्त टेलीविजन के सामने मत बैठो. Then you can say which is your favorite color. And with the Hindi translation, तुम्हारा favorite color कौन सा है? Then you can say what is the name of your best friend. तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त का नाम क्या है? Then you can say which cartoon you like the most. तुम्हें कौन सा कार्टून सबसे ज्यादा पसंद है? Then you can say always put your clothes at the right place. हमेशा अपने कपड़ों को सही जगह पर रखो. Then you can say obey your teachers. अपने टीचर्स की बात मानो, उनकी आज्ञा मानो. Then you can say you should always wash your hands before eating. तुम्हें हमेशा खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए. Then you can say please go inside and bring my mobile. प्लीज अंदर जाओ और मेरा मोबाइल ले आओ. ये तो बस कुछ ही सेंटेंसेस हैं, कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं. Friends, there are number of sentences, number of examples which you can use in your daily conversation with your little ones. Always use the Hindi translation also of the sentences that you speak in English. The little children will never forget the correct meaning and the use of those sentences. जहां भी और जिस भी सिचुएशन में पॉसिबल हो, कोशिश करिए कि हमेशा घर के छोटे बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करें, लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन के साथ. Dear friends, don't wait for tomorrow. Start today. When you begin with this new interesting task, when you are successfully able to build an atmosphere of speaking English at home, and when you see the results, you will start loving it. I strongly believe that this video was helpful. Please start today. Thank you so much for watching. All the best.